हेलो स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन लाइट का चैप्टर है पार्ट 6। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। तो पार्ट 5 में मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन बताया था कि इमेज कैसे बनती है। तो यहाँ मैंने बोला था नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या मैं टेबल बताऊंगी। तो ये टेबल आपको ऐसे ही याद हो जाएगा अगर आपको इमेज फॉर्मेशन समझ आ गई। इमेज फॉर्मेशन का मतलब दो रेज लेंगे, एलएचएस में ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ऑब्जेक्ट से टकरा के इमेज मिरर के द्वारा रिफ्लेक्ट होगी और जिस पॉइंट पे मीट होगी वहां पर कोई इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब इन्हीं पॉइंट्स को हम टेबल में क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए मैंने आपको बताया था कॉनकेव की बात करी, केव मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो केव होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पॉइंट्स लिखे थे मैंने P F C and then infinity at infinity, ठीक है, इंफिनिटी पे। तो पहली पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले सबसे दूर रखेंगे, मतलब कहाँ रखेंगे, पहली पोजीशन क्या है, एट इंफिनिटी। आपको रटना नहीं है, बिल्कुल ऐसे पॉइंट याद हो जाएंगे, एट इंफिनिटी। ठीक है, पहली पोजीशन हो गई एट इंफिनिटी। उसके बाद मैंने कहा था बियॉन्ड सी, फिर सी पे, फिर सी एंड एफ के बीच में, देन एफ पे और फिर एफ और पी के बीच में। यही चीज आपको यहां लिखनी है। पहला एट इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी, एट सी। देखिए पहले इंफिनिटी फिर सी के पास आए आप, थोड़ा सा बियॉन्ड सी कहते हैं इसको। उसके बाद सी पे, एट सी। उसके बाद बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, ये हो गई नेक्स्ट कंडीशन। उसके बाद सी एंड एफ के बाद कहा जाएगा, एफ पे, एट एफ। और नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ। बिल्कुल कोई भी चीज आपको रटनी नहीं है। अब पोजीशन ऑफ द इमेज जब इंफिनिटी पे आती है, मैंने रे डायग्राम में बताया था, इंफिनिटी पे मतलब इंफिनिटी से जब रे आती है तो वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सेस की और फोकस से होके गुजरती है। तो इंफिनिटी से जब रे आएगी तो फोकस पे बनेगी इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगी, फोकस पे, पहला कंडीशन, एट द फोकस, एट द फोकस। बिल्कुल कोई चीज रटनी नहीं है, बार बार मैं बोल रही हूं कि समझ के करिए। इंफिनिटी पे है तो फोकस पे बनती है। तो मैंने दूसरी कंडीशन आपको बताई थी, अगर फोकस से रे को गुजारते हो तो वो टकराने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस हो जाती है। तो अगर इंफिनिटी में अगर ऑब्जेक्ट खड़ा है तो इमेज की पोजीशन फोकस है, अगर फोकस पे खड़ा होगा तो ऑब्वियसली कहां होगी, एट इंफिनिटी। इज दिस क्लियर। तो यहां हो जाएगी क्या, एट इंफिनिटी, इसकी अपोजिट। क्लियर। और मैंने आपको बताया था सी से जो रे जाती है सी पे ही लौटती है। सिमिलरली एक ट्रिक याद कर लो, जब सी की इमेज सी से ही लौटती है तो अगर सी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज क्या होगी, सी पे ही बनेगी, सी वाली की एट सी पे। तीन तो आपको ऐसे ही याद होंगे। अब बचे क्या, बियॉन्ड सी और बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, नहीं तीन बचे अब आपके, बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ। ठीक है, तो पहले लेते हैं बियॉन्ड सी। जब हम बियॉन्ड सी लेते हैं तो देखिए बियॉन्ड सी माने सी के इस साइड, तो सी के नेक्स्ट साइड में इमेज बनेगी हमेशा। फिर से ध्यान से सुनिए, अगर क्या होगा, बियॉन्ड सी लेंगे तो इमेज बनेगी सी एंड एफ के बीच में, यहां कहीं बनती है आपकी इमेज। तो बिटवीन सी एंड एफ, बियॉन्ड सी वाले का बिटवीन
between C and, मार्कर थोड़ा गड़बड़ है मेरा, C and F, ठीक है। बियॉन्ड C का कहाँ बनेगा, फिर से देख लीजिए, बियॉन्ड C की इमेज हमेशा C के बियॉन्ड वाले की C and F में, और अगर C and F में ऑब्जेक्ट रखोगे तो बियॉन्ड C इमेज बनेगी, जस्ट अपोजिट। तो अपोजिट करके याद करिए आप, बियॉन्ड C की C and F के बीच में, और बिटवीन C and F में अगर ऑब्जेक्ट को रखा है तो कहां बनेगी, बियॉन्ड C, बियॉन्ड C। चार ट्रिक दे दी, ये इसका अपोजिट, बिटवीन C, सॉरी बियॉन्ड C, बिटवीन C एंड F, और बिटवीन C एंड F बियॉन्ड C, और C वाले की C पे बनेगी, और बिटवीन P एंड F मैंने आपको एक कंडीशन बताई जबकि रियल इमेज नहीं बनती है, वर्चुअल बनती है, किसके द्वारा, कॉन्केव मिरर में। बस केवल एक इमेज बनती है जो वर्चुअल बनती है जब हम C एंड F के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, ऑब्लिकली पड़ेगी, ऐसे लौटेगी और पीछे की ओर मिलती हुई दिखेगी। और दूसरी क्या, कैसे जाती है, दूसरी कंडीशन क्या बताई थी, हमेशा C से, और मिलती है यहाँ कहीं पीछे, और पीछे इमेज बनती है। तो बिटवीन P एंड F की इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। अब साइज ऑफ द इमेज, ये भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जो सबसे दूर होगा तो आपको क्या दिखेगा, बहुत छोटा दिखेगा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, लाइक दिस। तो अब इमेज का साइज कैसे बताएंगे आप, सबसे दूर कौन सा है, इंफिनिटी में, तो ये क्या रहेगा, हाईली डिमिनिश्ड। इसकी इमेज कैसी रहेगी, हाईली डिमिनिश्ड। और इसको क्या भी कहेंगे आप, पॉइंट साइज्ड, सबसे छोटी इमेज रहती है पॉइंट साइज्ड। कहाँ मिलती है, फोकस पे, फोकस पे छोटी सी इमेज बनेगी बिल्कुल पॉइंट साइज की, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, हाईली डिमिनिश्ड। अब थोड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट थोड़ा पास आया, किसके, मिरर के, तो हाईली डिमिनिश्ड की जगह अब इमेज कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड। छोटी तो बनेगी लेकिन हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज नहीं बनेगी, डिमिनिश्ड। इज दिस क्लियर। इसके बाद सी पे मैंने आपको बताया था, एट सी पे ही इमेज बनती है और सेम साइज की बनती है। तीसरी कंडीशन, सेम साइज, सेम साइज। अब देखिए बहुत अच्छी ट्रिक बता रही हूं, सबसे दूर की सबसे छोटी, उससे बड़ी, सेम साइज। अब बढ़ते जाएगी, अब क्या होगी, इनलार्ज होगी, फिर हाईली इनलार्ज हो जाएगी, नेक्स्ट हो जाएगी इनलार्ज, एनलार्ज्ड, एंड नेक्स्ट हो जाएगी हाईली इनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड। अब एक जो बची है वो कैसी इमेज है, वो रियल इमेज है ही नहीं, वो वर्चुअल है, वो बैक साइड में बनती है, तो वो भी कैसी बनती है, बड़ी बनती है, बड़ी मतलब इनलार्ज बनती है, इसको भी क्या लिखोगे, एनलार्ज्ड। आई होप यहां तक आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब आपको मालूम है नेचर ऑफ द इमेज, नेचर मतलब रियल है कि वर्चुअल है, तो आपको मालूम है जो फ्रंट में बनती है सारी रियल है, तो सारी इमेज हमारी रियल है, तो ये भी रियल, अगेन रियल, 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 केवल एक क्या बनेगी, वर्चुअल। और नेचर कैसा है, मैंने कहा था जो रियल इमेज होती है वो हमेशा क्या होती है, हमेशा उल्टी बनती है, और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी बनती है। जैसे आप प्लेन मिरर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े रहते हो तो पीछे इमेज बनती है, जबकि पीछे पॉलिश है, इसका मतलब कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल। तो वर्चुअल इमेज कैसी रहती है, सीधी, इरेक्ट कहते हैं उसको इंग्लिश में, ERECT, इरेक्ट। और ये कैसी बनेगी, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड माने उल्टी इमेज बनेगी, इन्वर्टेड। तो सारी कैसी बनेंगी, इन्वर्टेड, 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 इन्वर्टेड। तो आपको बिल्कुल भी इसको रटने की जरूरत नहीं। मैं फिर से आपको कहूंगी, पहले आप पार्ट 4 में जाइए, आप रे डायग्राम पढ़िए, उसके बाद पार्ट 5 में इमेज फॉर्मेशन पढ़िए, उसके बाद टेबल बनाइए, ऑटोमेटिकली आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।